हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हो नवीन 11 क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन की अब आज 30 नवंबर है और नेक्स्ट जो मंथ है हमारा दिसंबर स्टार्ट होगा, तो ये इस मंथ का लास्ट दिन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आगे जो नेक्स्ट मंथ है दिसंबर में, तो बिटकॉइन का क्या प्राइस मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक फॉलिंग वेज है, ठीक है, जो मैंने ये भी यहाँ पर ड्रा कर रखे हैं। ये एक फॉलिंग वेज है और जब भी फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होता है ना, तब क्या होता है, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होता है तब प्राइस हो प्राइस का जो मोमेंटम होता है वो बुलिश होता है, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वो लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये एक फॉलिंग वेज ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब यहाँ पर फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ने यहाँ से जंप लिया यहाँ पर, लगभग लगभग 32,000 से प्राइस गई 46 पे, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो फॉलिंग वेज है, वो दूसरा जो फॉलिंग वेज है, जब यहाँ पर फॉलिंग वेज फिर से ब्रेकआउट हुआ तो 43,000 से प्राइस हमारी गई 58,000, ठीक है। और अब ये तीसरा जो फॉलिंग वेज, जो ये पैटर्न बन रहा है, अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है और ये यहाँ पर सस्टेन करके, तो यहाँ पर जो हमारी प्राइस जा सकती है वो लगभग 72,000 तक हमारी जो प्राइस है वो जा सकती है। दूसरी चीज ये मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉलिंग वेज की अ, जो लोअर लाइन होती है वो हमेशा एक सपोर्ट का काम करती है। देखो यहाँ पर सपोर्ट बनाया इसने, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया। दूसरी जो फॉलिंग वेज की जो लोअर लाइन होती है, उसको हम यहाँ पर दूसरे जो फॉलिंग वेज में इसमें देखें टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया और इसके बाद में ब्रेकआउट मिला, तो उसके बाद में प्राइस में पुलिस मोमेंटम आया। तो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट का काम किया। उसके बाद में जो हमारा थर्ड फॉलिंग वेज है, तो यहाँ पर भी इसने अब सपोर्ट का काम किया था। तो अब ये पैटर्न है, अगर ये ब्रेक होता है, इस ये फॉलिंग वेज जो थर्ड वाला है, तो अब प्राइस में हम मान के चलते हैं कि मतलब एक ऑल टाइम हाई बना सकता है, मतलब की बार बिटकॉइन। तो ऑल टाइम हाई कितना बना सकता है वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि जो भी प्राइस में ब्रेकआउट होता है, तो उसमें एक चीज और होती है, मतलब ये जो हमारा मैकडी इंडिकेटर है, ये जो ब्लू लाइन है ये क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो वो एक, अगर ब्लू लाइन यहाँ पर क्रॉस करती है तो वो बुलिश मैकडी क्रॉस ओवर होता है। और जो आरएसआई हमारे है, जो इंडिकेटर होता है, अगर वो 50 लेवल से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर ब्रेक होके यहाँ पर अगर जाता है और ब्लू लाइन और रेड लाइन अगर नीचे आती है, तो यहाँ पर जैसे पैटर्न ब्रेक हुआ था, तब यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना था जो बुलिश मैकडी क्रॉस ओवर बोलते हैं। यहाँ पर ब्रेक हुआ था, देखो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पर नीचे नेगेटिव टेरिटरी से फिर ऊपर जो बुलिश मोमेंटम के लिए ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया, ठीक है। तो ये एक बुलिश जो पैटर्न होता है वो होता है। और नीचे जब आरएसआई देखो, तो यहाँ पर भी आरएसआई देखो 50 लेवल को क्रॉस करके आरएसआई ने फिर कहाँ पर जंप किया, यहाँ तक गया 74 तक। और ये जब फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हुआ, तब तब भी मतलब 50 लेवल से अगर ऊपर आरएसआई हमारे आता है, जो ये आरएसआई की जो ये लाइन है, तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है। और उसके साथ साथ जब T3 CCI जो इंडिकेटर होता है, वो अगर अगर नेगेटिव टेरिटोरी में है ये, मतलब, और ये जैसे यहाँ पर जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये जो फॉलिंग वेज था, जब ये ब्रेकआउट हुआ, तब जैसे यहाँ से आप देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव टेरिटरी से फिर ऊपर प्राइस यहाँ तक गई, तो पॉजिटिव टेरिटरी में गई। यहाँ पर भी ऐसा ही हमको देखने को मिला, नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में गया। और यहाँ पर भी हमको कुछ जैसे, अब ये जो रेड लाइन है नीचे नीचे की तरफ, तो डाउन ट्रेंड की तरफ, ये यहाँ से नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, फिलहाल हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि जो 20 जो मूविंग एवरेज है, वो भी एक किस्म से एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर मिला था, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर इसने जो सपोर्ट का काम किया। फिर इसके बाद में जो हमारी जो कैंडल है यहाँ पर ऊपर क्लोज हुई 33 के ऊपर। तो जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर हमारी जो क्या बोलते हैं, जो अगर जो कैंडल है वो 10 20 एक्सपोनेंशियल मूवी को क्रॉस कर, ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर गई, तो प्राइस ने हमेशा मतलब बुलिश मोमेंटम लिया, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ तक गई। उसके बाद में हम देखते हैं, जैसे दूसरा जो हमारा फॉलिंग वेज है, इसमें भी कुछ हमको ऐसा सीन मिला था। तो यहाँ पर देखो, ये एक जो
20 EM में है, यहाँ पर ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो यहाँ पर भी इसको ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ठीक है। और इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट भी दिया था। वो जो अब तीसरा जो हम यहाँ पर क्लोजली अब जो मॉनिटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो 20 EMA की ये जो लाइन है ना, ये 20 EMA की लाइन को अगर ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म करके और प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक चीज और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक पैटर्न है। तो ये देखो, ये देखो मैंने एक यहाँ पर पैरेलल चैनल बनाया है, ठीक है। जब भी पैरेलल चैनल यहाँ पर इसकी रेंज में जो प्राइस होती है, तब पैरेलल चैनल का जो लोअर लाइन होती है वो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करती है, देखो यहाँ पर। और जो अपर लाइन होती है पैरेलल चैनल की, वो वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है, और ये नीचे वाली होती है, सॉरी, वो सपोर्ट का काम करती है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, और अब यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट करके, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको ब्रेकआउट करके, और यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म करके, तो फिर हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा ऑल टाइम हाई हमारा कितना हो सकता है? देखो मैंने आपने आपको पहले बताया था, जैसे अभी एक बुलिश मैग्नेटिक क्रॉसओवर अगर होगा, और RSI हमारा 50 लेवल से अगर ऊपर होगा, और T3CI हमारा नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा, तो यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, और यहाँ से प्राइस एक बुलिश मोमेंटम लेकर और ऑल टाइम हाई बना सकती है, लाइक दैट, जैसे पीछे भी पास्ट में हो चुका है। यहाँ पर हम देखें तो देखो पैरेलल चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, जब ये कैंडल 1 घंटे में क्लोज होगी और यहाँ से अगर प्राइस गिरती भी है और यहाँ पर वापस 57 था 57,500 पे अगर सपोर्ट लेके और फिर से प्राइस ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और फिर एक ऑल टाइम हाई हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये फॉलिंग वेज भी हम छोटे फाइव टाइम फ्रेम में, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, तो ये भी यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट और दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो टारगेट है वो हम कितना मान सकते हैं कि मतलब, अगर बिटकॉइन अगर यहाँ पर ये फॉलिंग वेज अगर क्रॉस करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो कितना हो सकता है? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, CPR इंडिकेटर। तो CPR इंडिकेटर की जो ये लाइन होती है, ये हमेशा रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। तो हमारी जो प्राइस है अभी इसके अंदर से घूम रही है, तो अगर इसका यहाँ पर हम देखें, तो जो इसका जो मंथली का जो टारगेट है, जो दिसंबर का हम मान के चलते हैं, तो वो टारगेट हमारा अप्रोक्सीमेटली होगा, मान के चल सकते हैं 71,000 तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप रेडी हो जाइए, और बिटकॉइन 72,000 टच कर सकता है। तो अब अगर आप अगर बिटकॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पर 71,000 और 71,500 के बीच में अगले मंथ दिसंबर में प्राइस हिट कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।